हेलो गाइस, राधे राधे। दिस इज़ सीएमए पूजा दास फाइनली। एंड सॉरी, मैंने इतना लेट किया आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, क्योंकि रिज़ल्ट आउट हुआ। बहुत कुछ हुआ, लाइक एएसटीपी कंप्लीट हो गया है, कॉन्वोकेशन भी हो गया है, अभी कैंपस बाकी है। सो आप तो मेरे इस जर्नी में आप लोग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो मेरे लिए। लेकिन आप बोलोगे कि दीदी आप इतना लेट क्यों अपलोड कर रहे हो। एक्चुअली क्या है ना, आप सब जानते हो कि कितना अटेम्प्ट मुझे लगा है, राइट। सो 8 अटेम्प्ट मुझे लगा है। तो जब रिज़ल्ट आउट हुआ, उस दिन से लेकर आज तक भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सपना तो नहीं है। कॉन्वोकेशन के दिन मुझे लगा इट्स रियल एंड इट्स हैपनिंग फाइनली। सो आप बोलोगे कि आप पहले अपलोड करते तो अच्छा होता, लेकिन कुछ होता है ना, कुछ पर्सनल, कुछ रियलाइजेशन, उस मोमेंट को मैं कुछ फ़ील कर रही थी और बहुत कुछ पेंडिंग था, लाइक जो कुछ मैंने नहीं किया था, जो कुछ भी मिस किया था फॉर माय एग्ज़ाम, फॉर माय फेलियर्स। एंड मैंने बहुत फैमिली को टाइम दिया है। मैं जिस दिन रिज़ल्ट आउट हुआ था उस दिन मैं पुरी में थी, जगन्नाथपुरी में, और 11 तारीख को आई जस्ट सेट ऑन द बैल्कनी एंड द सेट कि अगर ना हुआ तो आपकी इच्छा, और हो गया तो आपकी कृपा। तो ये बस बोल के मैं नाम जप कर रही थी। तो ये बोल के सुबह सुबह उठकर नहाकर मैं नाम जप कर रही थी, बस सी बीच के सामने ही मेरा होटल था। तो वहाँ से जब ये सब बोल के रूम में आई तो देखा रिज़ल्ट आउट हो गया। जस्ट मैं और भाई थे। मैं उस मोमेंट को भी कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि सीरियसली मेरे माइंड में वो सब नहीं था कि मुझे कैप्चर करना है। मेरे लिए बहुत लाइक टेंशन वाली बात थी इस बार, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि अगर इस बार नहीं होता है तो आई विल गिव अप, क्योंकि मुझे और नहीं देना है, इट्स इनफ। तो ऐसा मैं रात को बोल के लाइक मेरे फ्रेंड्स लोगों को मैं बोली थी कि मुझे और नहीं देना है, अगर नहीं हुआ तो आई विल गिव अप ऑन दिस सीएमए। सो सुबह जब रिज़ल्ट आउट हुआ तो भाई और मैं ही थे। मैं इतना रोई होटल में, पास के जो लाइक होटल में जो भी थे वो आके चेक करने लगे, अरे क्या हुआ इस लड़की को। तो मैं उन लोगों को बोली तो वो लोग पता नहीं समझे कि नहीं, बट मम्मी नहीं थी, मम्मी सी बीच में गई थी चाय पीने के लिए। तो मैं दौड़ के मम्मी के पास गई और मम्मी को हग किया। मम्मी तो रो रही थी पहले, और सी बीच के साइड में बस मैं और मम्मी बैठे थे। सुबह रिज़ल्ट आउट होने के बाद सबको कॉल किया, सबको, मतलब रो रो के सबको कॉल किया। मैं अगर वो मोमेंट कैप्चर कर पाती ना, सो आई कैन शेयर विथ ऑल ऑफ़ यू गाइज़। बट आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट किए हो ड्यूरिंग दिस जर्नी, क्योंकि जिस बार भी लाइक बैक टू बैक फेलियर्स। मैं बस आप लोगों को इतना ही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जानते हो कि कैसे मैंने ये जर्नी कंप्लीट किया है अलॉन्ग विथ फुल टाइम जॉब। आईओसीएल में, इंडियन ऑयल आईबीपी हाउस में मैं जॉब कर रही थी कॉन्ट्रैक्चुअल में। घर आके पढ़ाई, फिर ऑफिस जाना, फिर बहुत कुछ लाइक फैमिली प्रॉब्लम, पर्सनल लाइफ, सब कुछ मिला के जो एग्ज़ाम में हुआ था बैक टू बैक फेलियर की वजह से, फाइनली मैंने वो सब कुछ ओवरकम करने के बाद आज वो दिन आया है। मुझे अभी भी मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं रिज़ल्ट के दिन ही अगर ये वीडियो बनाती तो और भी अच्छा होता, आप लोग और भी खुश होते। लेकिन वो क्या होता है ना कि कुछ पर्सनल फीलिंग होता है, कुछ रियलाइजेशन होता है। इतना कुछ होने के बाद मैं बस हर एक दिन वो रियलाइज़ करती थी कैसे मैंने इतना दूर तक एक जर्नी कंप्लीट किया है। तो एएसटीपी पे मुझे 2-3 लोग मिले जो बोले कि दीदी आप वीडियो बनाते हो, आई सॉ यू। सो बहुत अच्छा लगा वो सुन के। एंड कॉन्वोकेशन भी हुआ हमारा 3 अप्रैल को। मैं वो वीडियो आप लोगों को अपलोड करूँगी वो शॉर्ट में। और एएसटीपी भी कंप्लीट हो गया है, कोलकाता वाला जो बैच था। सो फाइनली सब कुछ कंप्लीट हो गया, अभी बस बाकी है तो बस कैंपस। एंड मुझे पता नहीं कि कैंपस में मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि मुझे मल्टीपल अटेम्प्ट्स है।
बस मैं एक चीज़ आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ, रिज़ल्ट तो हो गया जो होना था। फाइनली तुम्हारी दीदी सीए में बन गई है। जो तुम लोग इतना ब्लेसिंग देते थे मुझे कमेंट्स में कि दीदी यू कैन डू इट, यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, यू आर इंस्पिरेशन फॉर अस। एंड वन मोर थिंग, मुझे एग्ज़ाम हॉल में एसएफएम एग्ज़ाम के दिन भी मेरे एक सब्सक्राइबर से मेरे वो फर्स्ट बेंच में ही थे। तो आफ्टर एग्ज़ाम मैं तो बहुत ऐसे थी कि क्या हो गया यार, क्या होगा, फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा क्या। तो वो फर्स्ट बेंच में बैठा था, तो वो मुझे बोले कि अरे वीडियो नहीं डाल रहे हो आप बहुत दिनों से। सो आई वाज लाइक, एग्जाम हॉल में वीडियो कौन डालेगा। मैं तो उस माइंड में नहीं थी क्योंकि तब तो कुछ और ही माइंड में चल रहा था। तो वो बोले कि मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, मैं आपको फॉलो करता हूँ, सो यू मोटिवेट अस। तो ये सब सुन के बहुत अच्छा लगा था सीरियसली। तो अभी क्या है ना कि आई डोंट नो मैंने क्या अचीव किया है लाइफ में। मैंने एटलीस्ट ये तो किया है कि कोई जानता है मुझे, मेरे एरिया के बाहर मेरे फ्रेंड्स लोगों के अलावा भी कोई जानता है। इवन एएसटीपी पे भी मुझे 3-4 लोग मिले थे, वो भी बोल रहे थे। तो एक ना अंदर अंदर एक फीलिंग हो रहा था कि ये बहुत अच्छा लग रहा है सच में। और मैं और एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि एग्ज़ाम इस बार जो दिया था, बेस्ट तो दिया था, लेकिन क्या है ना, वो बैक टू बैक फेलियर्स की वजह से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक डाउट आता है, सेल्फ डाउट कि इस बार भी होगा कि नहीं। मैंने तो सोचा था कि मेरा होगा नहीं, क्योंकि इतना फेलियर देखा था, फिर वही रिज़ल्ट, फिर नॉट कंप्लीटेड, ऐसा ही आएगा शायद। तो लेकिन इस बार नहीं हुआ। सब मेरे जगन्नाथ की कृपा और राधा रानी की कृपा है मेरे लिए। तो वो लोग लाइक दे आर एवरीथिंग फॉर मी, और मेरे लिए मैं जो भी आज हूँ उन लोगों की वजह से हूँ। एंड और एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप लोगों में से अगर किसी को भी ए फेलियर की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, फैमिली, फ्रेंड्स, तुम्हारा जो नेबर्स लोग हैं, रिलेटिव्स है, सब तुमको बोलेंगे अरे क्या है, एग्ज़ाम देते रहते हो, पढ़ाई करते हो, फेल होते हो, क्या करते हो यार। सच बोलूँ, मेरा जिस दिन रिज़ल्ट आउट हुआ ना, उस दिन से लेकर आज तक सबके बोलती बंद। एंड लोगों का चेहरा मुझे देखने लायक था, उन लोगों का चेहरा जो लोग मुझे इतना पीछे क्रिटिसाइज़ करते थे। बाहर के लोग, नॉट इन माय फैमिली, बाहर के लोग जो क्रिटिसाइज़ करते थे, जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स थे, उन लोगों का एटलीस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन भी नहीं आया। वो लोग मेरा क्या बोलूँ, बोलते हैं ना कि जब सक्सेस आता है तो सब की बोलती बंद हो जाती है। तो वही है, जो लोग बोलते थे कि क्या पढ़ती है, बस तो फेल ही करती है, सबको दिखा दिया है यार। और बहुत अच्छा लग रहा है ये फीलिंग। आप लोगों को भी अगर बैक टू बैक फेलियर मिल रहा है ना, बस इस दिन के लिए आप पढ़ाई करो। डोंट केयर कि कौन क्या बोल रहा है, जस्ट डोंट केयर, जस्ट इग्नोर करो। क्योंकि मैं जब पढ़ती थी, इतना फेलियर के बाद भी मैं जब पढ़ती थी, मैं बस सोचती थी कि पास होने के बाद मुझे सबको बताना है कि अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो है ही मेरे लाइफ में एकदम, जब से मैं छोटी हूँ। सबको इग्नोर करो, जस्ट किल इट। मतलब अपने ड्रीम के लिए कुछ भी करो, कोई भी क्या बोले, जस्ट इग्नोर ऑल ऑफ देम एंड गो अहेड टूवर्ड्स योर गोल्स। क्योंकि आप जिस दिन अचीव कर लोगे ना, सबकी बोलती बंद हो जाएगी और आप रियलाइज़ करोगे। मैं इतने दिन इसलिए वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं वो फील कर रही थी वो। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा कि कोई खुश नहीं है, बट कुछ आई डोंट केयर ऑल ऑफ देम। क्योंकि अल्टीमेटली मैंने तो मेरा गोल अचीव कर लिया है ना, जो सीए में बनने का। और मैंने मेंबरशिप भी लिया है, अभी नाम के आगे एसीए में भी मैं भी डाल रही हूँ लिंक्डइन पे। लेकिन मुझे अभी सीए में एक्सपीरियंस पूजा चैनल का नाम थोड़ा चेंज करना है। तो प्लीज़ आप लोग सजेस्ट करो, क्योंकि आई डोंट नो क्या रखना है। तो आप लोग सजेस्ट करो कि क्या नाम रखना है चैनल का। एंड मेरे जो भी फ्रेंड्स, जो भी सिस्टर्स, ब्रदर्स, आप लोग क्लियर नहीं कर पाए ना, अपने दीदी को देखो, कितना फेलियर देखा है उसने, फिर भी गिव अप नहीं किया था ना। तो आप लोग भी प्लीज़ गिव अप मत करना। एंड
नेक्स्ट अटेम्प्ट आप लोगों का ही होगा। मे बी you will be a CMA finalist, maybe you will be a CMA in our June attempt, right? So please go ahead and never give up। और भी वीडियो लाऊंगी इस बार, प्रॉमिस करती हूँ सीरियसली, क्योंकि मैं बहुत इरेगुलर हूँ यूट्यूब पे। अभी थोड़ा एक्टिव होना है, क्योंकि मेरा ना अभी फ़ोन का वीडियो भी तो उतना अच्छा नहीं आता, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, क्योंकि जो फ़ोन है अभी यही चलेगा। नेक्स्ट देखेंगे जॉब मिलने के बाद क्या लेते हैं अच्छा वीडियो बनाने के लिए। एंड कॉन्वोकेशन वाला जो है वो मैं शॉर्ट्स में आप लोगों के लिए डालूँगी। एंड कुछ भी रिक्वायरमेंट, कुछ भी क्वेरी हो, प्लीज़ विजिट ऑन माई लिंक्डइन प्रोफाइल और यूट्यूब चैनल एंड फॉलो माई कम्युनिटी पोस्ट, जहाँ पे मैं वैकेंसी अब से डालूँगी। एंड रिसेंटली अभी एक वैकेंसी आया भी है, मैं पोस्ट कर दूँगी, जो इम्पैक्ट में आया है आप लोगों के लिए, कोलकाता लोकेशन में। वो लोग 25,000 दे रहा है शायद। एंड सच बोलूँ तो मैंने कुछ भी फ़िल्टर नहीं करती मैं वीडियो में, जैसी हूँ वैसे ही ये वीडियो बनाती हूँ। एंड सब आप लोगों का जो सपोर्ट मेरा रहा है ड्यूरिंग दिस जर्नी, सीरियसली कमेंडेबल। एंड ये हंसी मैं चाहती हूँ आप सब हंसो एक दिन, ये CMA बनने के बाद जो फीलिंग होता है, दैट्स अमेजिंग फीलिंग। एंड जो भी लाइक बच्चे हो कि कॉलेज आप पास आउट हो, जस्ट CMA में आए हो, ऐसा मत सोचो कि दीदी को इतना लग गया हम लोगों को भी लगेगा क्या, ऐसा नहीं है। मुझको बहुत बाउंड्रीज थी जर्नी में। लाइक मेरे पापा नहीं है तो मम्मी काम करके मुझे पढ़ाती थी, जो मैं आज आप लोगों को लाइक बोल रही हूँ वीडियो पे। मेरी मम्मी लोगों के घर में काम करके मुझे पढ़ाई है, छोटे से, जब से मैं छोटी थी, मैं 3 साल की थी तब से मेरे पापा नहीं है, और मेरा भाई 1.5 साल का था जब पापा छोड़ के चले गए। तो तब से लेकर मम्मी ने ऐसे ही काम करके मुझे पढ़ाया है। और जो लोग मेरे आस पड़ोस में बोलते थे ना कि अरे लोगों के घर में काम करती इसकी बेटी क्या ही करेगी, तो रिज़ल्ट आउट होने के बाद कॉन्वोकेशन के दिन जब मैं वो मेडल, वो कैप पहन के आई, उन लोगों का चेहरा देखने लायक था यार, क्या बताओ। अगर वीडियो कर पाती ना बहुत अच्छा होता, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे कि लड़के लड़कियां होंगी कि जिनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मे बी उनका, इवन आई एम कमिंग फ्रॉम अ बंगाली मीडियम। एंड सो बहुत सारे बच्चे पूछते भी थे कि दीदी इंग्लिश इज़ मैंडेटरी टू लर्न। सो देखो, तुम पढ़ते पढ़ते तुम्हारा लर्न हो जाएगा, एंड इंटरव्यू में जाते जाते ना तुम अच्छा इंग्लिश बोल पाओगे। एंड सेकेंड थिंग, ये जो लोग बोलते हैं ना कि अरे ये घर से क्या होगी, वो घर से क्या होगा इन लोगों का, ये लोग तो ऐसे ही है। सच बोलूँ तो जब से मैं CMA बनी हूँ तब से लाइक पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। लाइक लोग तो अभी रास्ते में रोक रोक के ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, रिलेटिव में भी और आस पड़ोस में भी, और जिनको पता नहीं है, यहाँ पे किसी को उतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, सच बताओ उतना एजुकेटेड नहीं है। तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, एंड मेरे घर में भी आई एम द फर्स्ट प्रोफेशनल जो कि लाइक ग्रेजुएशन के बाद CA में डिग्री लिया है। अभी मेरे जो कज़न्स हैं वो लोग, इतना खुशी होता है मुझे कि वो लोग भी ये सब पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि फैमिली में ना बोलते हैं एक बच्चा अगर पढ़ लेना तो उसकी आने वाली हर एक पीढ़ी पढ़ाई शुरू करता है, डिग्री लेता है, एंड एजुकेटेड बनता है। सो ये मैं देख रही हूँ कि आई एम द बिगिनर, कि मैंने स्टार्ट किया है तो मुझे सब फॉलो कर रहे हैं मेरे जो कज़न्स हैं। अभी मेरे जो भाई पढ़ाई नहीं करता था, अभी वो भी अच्छे से पढ़ाई करता है, लाइक मुझे भी जॉब करना है दीदी जैसा। तो ये सब बहुत अलग फीलिंग है। एंड सच बताओ तो मेरे फ्रेंड सर्कल्स उतना, मैं जब से लाइक क्लास 10 के बाद मेरा रिज़ल्ट बहुत ख़राब हुआ था क्लास 10 में, उसके बाद से मैंने जो फ्रेंड सर्कल लाइक छोड़ा है, मेरा कोई भी दोस्त नहीं था, अभी भी नहीं है, 1-2 को छोड़ के। और मम्मी और भाई बार-बार मुझे बस सपोर्ट करते थे, क्योंकि कोई दोस्त नहीं था तो कोई सपोर्ट नहीं करता था। और एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम मैं सीरियसली नहीं लूँगी तो अनफेयर होगा, क्योंकि ही इज़ माई फैमिली एक्चुअली, ही इज़ अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली एंड वी आर बेस्ट फ्रेंड। उसका नाम है कुणाल, निकनेम है उसका गुड्डू। तो वो मेरे साथ ही CMA कर रहा है। तो
उसका इंटर का बस एक ग्रुप ही क्लियर हुआ है, तो मैंने उसको बोला है कि तुम भी कर सकते हो, उसका भी सेम फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो वो भी मुझे देख के और इंस्पायर हुआ है कि मुझे भी अभी करना ही है, क्योंकि अभी बीच में उसका भी डिसकंटिन्यू हो गया था पढ़ाई, थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से। तो ये जो मम्मी, भाई और मेरा जो फ्रेंड है, तो ये तीनों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है मेरे लाइफ में, क्योंकि जब भी मैं डिसअपॉइंट होती थी, लाइक डिप्रेशन तो हमारे जैसे घरों में नहीं होता है सच में, जहाँ पे हम गरीबी देखते हैं ना, जहाँ पे लाइक पैसे के लिए मेरे दादू उनका भी डेथ हो गया था। लाइक हमारे पास उतना पैसा नहीं था कि मैं दादू को अच्छा हॉस्पिटल पे भी ले जाऊँ, तो वो सब अभी याद आ रहा है कि, और मेरे एग्ज़ाम के पहले ही ऐसा हुआ था, बैक टू बैक मेरे हर एक, मैं जॉइंट फैमिली में मेरे हर एक ग्रैंडफ़ादर का डेथ हुआ है मेरे एग्ज़ाम के पहले, एंड अभी कोई नहीं है जिनको मैं बता पाऊँ कि योर ग्रैंड डॉटर फाइनली बिकम अ सीएम। सो रिज़ल्ट के एटलीस्ट लास्ट मंथ में ही मैंने मेरे ग्रैंड मदर को भी खोया है, जो मेरे पापा के मम्मी हैं, एंड मेरे दादून का भी डेथ हुआ है। जनवरी में ही दोनों का डेथ हुआ है दिस ईयर। सो एंड आई थॉट कि ऐसे लाइक स्टार्टिंग में ही ऐसा हो रहा है, सो आई थिंक रिज़ल्ट भी क्या होगा पता नहीं। सो आई वेंट टू पुरी विथ माई मॉम एंड माई ब्रदर फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, क्योंकि पढ़ाई की वजह से मैं कभी भी कहीं पे भी नहीं गई थी। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं घर से निकली, कोलकाता से बाहर निकली थी। सो आई रियली डिडंट एक्सपेक्ट कि जगन्नाथ इतना, लाइक उनकी कृपा से इतना सब कुछ मिलेगा। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट मॉनिटरी टर्म्स कि क्या जॉब, क्या कैंपस मिलेगा, क्या पैकेज मिलेगा, बट यार क्या बताओ, सॉरी आई डिडंट क्राई, बट क्या है ना कि हम जैसे घरों में एक लड़की का स्टेबल होना, सीए में बनना इज़ वेरी बिग थिंग, एंड वो बहुत सारे लोगों का लाइफ चेंज कर सकती है। एंड जो भी लोग लाइक मेरे सक्सेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या जो भी लोगों को लाइक लग रहा है कि अरे क्या ही कर लेगी लड़की होके, तो आई ऑलरेडी प्रूव ऑल ऑफ दैम। एंड इसीलिए मुझे इतना टाइम लगा वीडियो लाने के लिए, क्योंकि मैं बस रियलाइज़ कर रही थी एंड देख रही थी कि लोग कैसे हैं, कि मेरा सक्सेस उनको हज़म नहीं हो रहा है। तो अगर लाइफ में और भी तो मुझे आगे बढ़ना है, तो तब वो लोग क्या करेंगे। एंड अभी मेरी मम्मी लोगों के घर में काम नहीं करती है, क्योंकि हम लोगों ने उनको बोला है कि अभी काम मत करो। फिर भी एक घर में शायद मम्मी काम करने जाती है, क्योंकि वो एक दादून है उनका टेक केयर के लिए। बहुत जल्दी वो भी बंद करवा दूँगी, बट मैं बस ये सब बोल रही हूँ क्योंकि आप सब जानें कि सीएमए सब लोगों के लिए इजी नहीं होता है। बहुत सारे लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाए, उन लोगों के पास सोर्स था, दे आर लकी कि एटलीस्ट दे हैव अ सपोर्टिव फैमिली और फर्दर जो भी हो। लेकिन हमारे यहाँ पे जहाँ पे लाइक पापा नहीं है, मम्मी ऐसे काम करके पढ़ाती है, इट्स अ बिग चैलेंज। इट्स नॉट अबाउट ओनली अ डिग्री, इट्स मोर देन अ डिग्री, जहाँ पे कि ना किसी का लाइक जनरेशन चेंज हो सकता है फॉर वन डिग्री, एंड एक आइडेंटिटी हो सकता है कि यार इस घर से, इस एरिया से ऐसे भी पढ़ के एक लड़की निकल सकती है सीएमए बन के। तो आई एम नॉट एक्सपेक्ट कि सब लोग अप्रिशिएट करें, बट आई अप्रिशिएट माई सेल्फ। एंड मेरे ऑफिस के जो सीनियर्स हैं वो भी बहुत मुझे इनकरेज किए थे, क्योंकि अगर वो लोग मुझे छुट्टी नहीं देते तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाती। एंड उन लोगों का भी बहुत रोल है, क्योंकि उन लोगों ने मुझे अलाउ किया था। इस बार लास्ट टाइम एग्ज़ाम के लिए 1 महीने का छुट्टी दिया था मुझे उन लोगों ने। तो देखो, मैंने जो भी बोला कुछ फ़िल्टर नहीं है, जो भी मन में आ रहा है बस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे जैसे हज़ारों लोग हैं, हज़ारों बच्चे हैं जो अभी भी लाइक डरते हैं कि मुझे छोड़ देना चाहिए कि नहीं। नहीं छोड़ो यार, मैं तो जब से फाइनल में आई हूँ बैक टू बैक मेरे फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम